तो हमारा न्यू चैप्टर है द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अब देखो दिस चैप्टर, ये जो है ये वाला काफ़ी ज़्यादा इजी भी है चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। मतलब बिल्कुल आपको, अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ लाइक नाउ वी आर स्टडिंग समथिंग इन बायोलॉजी, ठीक है। तो देखो हम इसमें मोस्टली पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में और प्लांट के फंक्शन के बारे में, प्लांट के हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि भाई जो बॉडी है, या फिर प्लांट की बॉडी, ह्यूमन की बॉडी, या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे फंक्शंस परफॉर्म करती है, कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है विद द अदर ऑर्गेनिज्म और अदर स्पीशीज़, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि कैसे आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। और कंट्रोल तो हमें पता है कि मतलब बॉडी में कैसे हार्मोन्स का कंट्रोल होता है, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें कैसे फंक्शंस वगैरह सब कुछ कैसे कंट्रोल की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम, ठीक है। अब जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना, ठीक है। अब मान लो अब हमारे आसपास कोई भी चीज़ है, अब ठंड है, गर्मी है ना, तो इन सब से हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मतलब हम रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर नोन एज द स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है, ये शब्द है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि पेपर में भी आता है, ठीक है। तो स्टिमुलाई मतलब होता है कि कितने भी जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों को वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो जो चीज़ें हैं उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारी आती है स्टिमुलाई के अंडर। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, चेंजेस इन द एनवायरमेंटल टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं जिसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट के हमारे अराउंड, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आती है स्टिमुलाई के अंदर। जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया। अब मान लो हमें चोट लगती है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो अब मेरे सामने एक बकेट रखी है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, एकदम बिल्कुल हॉट वाटर है। अगर मैं उसको टच करूँगी तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगी, तो वो क्या हुआ मेरे लिए, स्टिमुलाई हुआ, क्योंकि मैंने क्या करा, एकदम से टच करा, तो मेरे को पता चला ना कि हाँ मतलब भाई गर्म लगा, दर्द हुआ, तो पता चलता है। तो वैसे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बट इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट मान लो या फिर एनिमल्स मान लो, सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, पर अपने अपने तरीके से करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लो अब जैसे काऊ बिहेव कर रही होगी अपने सराउंडिंग में, वैसे ह्यूमन बींग्स भी कर रहे होंगे, नहीं। अब वो एनिमल है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनका तरीका अलग है रिस्पॉन्ड करने का अपने एनवायरनमेंट को, हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो सभी ऑर्गेनिज्म अपने अपने अनुसार ही रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई को। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। दो मेन सिस्टम होता है हमारे पास, नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। जैसे कि हमने अभी पहले आगे वाले डायग्राम में देखा था कितने सारे पार्ट्स थे, डेंड्राइट था, एक्सॉन था, साइनैप्स था, नर्व एंडिंग था, एक्सॉन वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ था। तो अब हम उसको डिटेल में देखते हैं कि उन सब का मीनिंग क्या है, मतलब वो किस किस चीज़ों में काम आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेंड्राइट। तो डेंड्राइट किस चीज़ में काम आएगा हमारा, एक्वायर करता है ये इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है सबसे पहले डेंड्राइट से होते हुए ही आगे जाती है। तो सबसे पहले कौन एक्वायर करेगा, डेंड्राइट एक्वायर करता है। एक्वायर मतलब होता है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ कहाँ पर रही है, कौन ले रहा है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्या करता है, एक्वायर तो करेगा इन्फॉर्मेशन ये भी, पर ये कैसे ट्रांसमिट कराएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रांसमिट करवाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या कराएगा, वो ट्रांसमिट कराएगा। इम्पल्स मतलब होता है सिग्नल, इलेक्ट्रिकल मतलब होता है कि जो फास्ट मूव करवाएगा, एकदम फास्ट। इसमें कोई भी मतलब केमिकल ऐसे इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें लाइक कोई जैसे डायरेक्ट केमिकल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सॉन। अब एक्सॉन का क्या काम है, लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ये, जो पूरा नर्व है या फिर न्यूरॉन है उस सेल में सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर का नाम होता है एक्सॉन, जो कि आगे क्या करवाएगा, सेल बॉडी इसकी जो होती है इसको हम बोलते हैं आगे, मतलब लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ऑन द सेल बॉडी जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और ये क्या ट्रांसमिट करवाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट कराता है सेल बॉडी से डेंड्राइट तक। ये सेल बॉडी होती है और आगे फिर क्या होता है हमारा, यहाँ पर डेंड्राइट होता है, ये एक्सॉन है, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या होता है, एक्सॉन। अब ये क्या हमारा एक्सॉन, एक्सॉन क्या करवाता है, सेल बॉडी से लेकर हमारा डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करवाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइनैप्स। अब साइनैप्स देख लेते हैं हम एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखो आप,
अब यहाँ पर हल्का सा गैप हमें नज़र आ रहा है, ये एक न्यूरॉन है, फिर इसके आगे एक और न्यूरॉन लगा होता है। तो ये जो न्यूरॉन होता है, ये जो नर्व एंडिंग है और जो अदर न्यूरॉन है, उसके बीच के गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। अब इसका काम क्या है वो हम देख लेते हैं। इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। मतलब कि अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था, अभी तक क्या आ रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था। अब जब यहाँ पर हुआ तो गैप की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको क्या करना पड़ा, केमिकल में बदलना पड़ेगा। फिर केमिकल में बदल के क्या करेगा, आगे की इन्फॉर्मेशन फिर ट्रैवल करवाने के लिए हेल्प करेगा। यही होता है हमारा पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड जो उसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, वो ऐसा मतलब एक्शन होता है जिससे कि मतलब जैसे अब जो हमारा क्विक रिस्पॉन्स होता है कि एक सडन रिस्पॉन्स जो होता है हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। मैंने आपको भी बताया था कि स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई होता है जो भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीज़ें प्रेजेंट हैं जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे कि हीट हो गया, कोल्ड हो गया, लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो गए, वो सारे क्या होते हैं हमारे स्टिमुलाई के अंडर आते हैं। तो स्टिमुलाई होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है देख लेते हैं हम एक बार। रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस अभी बताया आपको, जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हीट, कोल्ड, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, जो भी है वो सारा क्या होता है हमारा स्टिमुलस के अंदर आता है, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हो स्टिमुलाई के अंडर आता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो हम एकदम सडन रिस्पॉन्स करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो नी जर्क। नी जर्क मतलब जैसे अब मोच आ जाती है, एकदम से हम चल रहे, नी जर्क हुआ, एकदम से हमें सडन रिएक्शन आता है हमारा कि लाइक मतलब दर्द होने लग जाता है, एकदम सडनली होता है। ऐसा नहीं कि हमारा पहले पैर मुड़ा फिर 10-15 सेकंड बाद या 10-15 मिनट बाद पता चल रहा है ओहो दर्द हो रही है, ऐसा नहीं होता। सीधा क्या है, अगर लगी हमें चोट, मोच आई, तो उसी टाइम दर्द होता है, ठीक है। तो एकदम क्विक, एकदम सडन रिस्पॉन्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो यह है, द पाथवे थ्रू विच द नर्व इम्पल्स पासिंग ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। अब एक ऐसा पाथवे जो कि रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है। अब जैसे रिफ्लेक्स एक्शन है, अब वो कोई ना कोई तो पाथवे होगा रिफ्लेक्स एक्शन का, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं तक से मतलब लाइक पहुंचा रही होगी सिग्नल, तो वो जो जैसे पाथवे से पहुंचा रही है वो सिग्नल, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब हम वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे सिग्नल्स पहुंचाती है, देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं हम स्टिमुलस हमने हीट लिया है, मतलब जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमें हीट है, जिससे हमें मतलब महसूस हुआ है, वो है हमारा हीट। अब हीट है, ठीक है। अब रिसेप्टर क्या है, मतलब हमें कहाँ से पता चला होगा, अगर मैं टच करूँगी तो किस में पता चलेगा, सबसे पहले मेरी स्किन को पता चलेगा। तो रिसेप्टर ऑर्गन को सबसे पहले पता चलता है, फिर सीधा कहाँ जाता है ये सिग्नल, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ एकदम यहाँ पीछे होती है, यहाँ पर होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड पे सीधा क्या जाता है, रिसेप्टर ऑर्गन से सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल जाता है। फिर उसके बाद कहाँ पर जाता है, मसल्स में। फिर हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो दर्द वगैरह कुछ तो हमें महसूस हुआ है। तो ये सारा किसके अंडर आता है, हमारा रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पाथवे है वो क्या है, इस पाथवे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क हमारा पाथवे। फिर हम उसको बाद में फिर रिस्पॉन्स कर देते हैं कि मतलब अच्छा मैंने इसको टच करा, मान लो कुछ भी टीचर, मान लो ये बहुत गर्म था, मैंने इसको टच करा तो एकदम से ऐसे कर लिया, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से सिग्नल होता हुआ कहाँ गया, सबसे पहले हमारा किसको पता चला, रिसेप्टर ऑर्गन, दैट इज माई स्किन। फिर उसके बाद किसको पता चला, हमारा सीधा कहाँ गया ये हमारा, फिर यहाँ पर गया, यहाँ इसको यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पे गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें किसको पता चला, इफेक्टर ऑर्गन की, अच्छा यहाँ पे पता चला है, हाँ तो ये ऑर्गन अफेक्ट हो जाएगा और मैं फिर एकदम से विड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। तो इतनी सडन हो जाता है कि हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता कि टच करा फिर जाएगा, ऐसा नहीं होता, एकदम क्विक रिस्पॉन्स होता है, एकदम सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, और इसके पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट आता है हमारा, ये जो रिस्पॉन्स है वो किस किस टाइप के होते हैं। अब ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है हमारा वॉलंट्री, सेकंड हम बोलते हैं इनवॉलंट्री, थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम देख लेते हैं वॉलंट्री क्या होता है, इनवॉलंट्री क्या होता है। वॉलंट्री होती है जो कि हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ, तो वो मेरा कौन सा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होगा, फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा होगा, कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन। जैसे टॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इनवॉलंट्री एक्शन, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, वॉमिटिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ये सारे जो एक्शन है वो इनवॉलंट्री एक्शन होते हैं। इनवॉलंट्री एक्शन अगर आप सिंपल भाषा में बोलोगे तो इनवॉलंट्री एक्शन वो एक्शंस होते हैं जिसको आप अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। जैसे कि मान लो हार्ट बीट है, हार्ट बीट हम रोक नहीं सकते,
वॉमिटिंग आ रही है, आप वॉमिटिंग रोक नहीं सकते, वॉमिटिंग आ रही है तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपकी इच्छा से नहीं अभी मेरा दिल नहीं है वॉमिटिंग करने का, मैं तो अभी नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। वॉमिटिंग आ रही है तो वो आ ही जाएगी। फिर होते हैं वॉलंटरी एक्शन, अब मेरा मन करेगा तो मैं बोलूँगी, नहीं मन करेगा तो मैं नहीं बोलूँगी। तो ये किसके अंडर आता है? वॉलंटरी। क्यों? क्योंकि भाई मेरी इच्छा अनुसार हो रही हैं चीज़ें, अगर मेरा दिल करेगा तो मैं लिखूंगी, नहीं कर रहा तो नहीं लिखूंगी। तो ये किसके अंडर आते हैं? सारे वॉलंटरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 प्रकार के रिस्पॉन्सेज हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रिस्पॉन्स है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये कंट्रोल हो रहा था, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जैसे कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, नी जर्क हो गया, मान लो किसी ने आपको पिंच कर दिया तो एकदम से पता चलता है बहुत ज़ोर से अगर कोई पिंच करता है, तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर आते हैं। ये ही तीनों रिस्पॉन्सेज होते हैं।